अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। जैसा कि हम सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो एक तोहफ़ा होता है ना, वो ये रिप्रेज़ेंट करता है कि आप किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं और वो वाक़ई आपके लिए अहम है। और तोहफ़ा देने से मोहब्बत भी बढ़ती है और अगर कोई शख़्स हमें मोहब्बत के साथ तोहफ़ा देता है ना, तो उसके साथ हमारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और इसके साथ-साथ अगर तोहफ़ा कीमती हो, तो रिश्ता और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और तोहफ़ा अगर हमारी ज़रूरत के मुताबिक हो, तो रिश्ते में एक नई जान आ जाती है। और जो शख़्स ऐसा तोहफ़ा देता है ना, वो हमारे लिए कीमती बन जाता है, बल्कि हमें अच्छा फ़ील होता है। और इसमें कोई शक नहीं कि तोहफ़ा हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। चाहे हम वो तोहफ़ा दें किसी को या हम किसी से तोहफ़ा लें। तो आज के व्लॉग में मैं आपको ऐसे 4 तोहफ़ों के बारे में बताऊँगी जो बहुत अहम हैं और अगर आप वो अपने बच्चों को दें ना, तो यकीन मानिए आपका उनके साथ बहुत मज़बूत और गहरा रिश्ता बन जाएगा। आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपके बच्चों की पर्सनैलिटी बेहतरीन हो जाएगी। और सिर्फ़ यही नहीं बल्कि बच्चे आपकी इज़्ज़त भी करेंगे क्योंकि आज के व्लॉग में मैं जिन 4 तोहफ़ों के बारे में आपको बता रही हूँ ना, वो बच्चों के लिए बहुत कीमती हैं और उनकी ज़रूरियात के ऐन मुताबिक हैं। ये सब उनकी बुनियादी और फ़ितरी ज़रूरियात के मुताबिक हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला जो तोहफ़ा है ना, जो वालिदैन अपने बच्चों को दे सकते हैं, वो ये है कि वो एक-दूसरे से मोहब्बत करें। जी हाँ, देखें शौहर और बीवी सबसे पहले शौहर और बीवी होते हैं, उसके बाद वो वालिदैन बनते हैं। तो इसलिए शौहर और बीवी की एक-दूसरे के लिए मोहब्बत सबसे कीमती असासा है। जब बच्चे ये देखते हैं ना कि उनके पेरेंट्स एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, हँस रहे हैं, वो अच्छे माहौल में अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, तो यकीन मानिए उनका कॉन्फिडेंस और यकीन बढ़ जाता है। वो ये देखकर खुश होते हैं और उन्हें पूरा यकीन होता है कि उनके वालिदैन एक-दूसरे के साथ खुश हैं और इसी वजह से आखिरकार घर का माहौल भी खुशगवार रहता है। अगर वालिदैन एक-दूसरे के साथ अपने ताल्लुक को बेहतरीन ना बनाएँ, तो इसका बच्चों के ज़हन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और ये बात वो लोग बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं जिनके घरों में रोज़ लड़ाइयाँ, झगड़े, बदतमीज़ियाँ या कोई इस तरह के मसाइल होते हैं। और बच्चे भी फिर इसी माहौल का हिस्सा होते हैं ना, वो हर चीज़ को नोट करते हैं, इसलिए उनकी पर्सनैलिटी बुरी तरह मुतासर होती है। चाहे बच्चे छोटे हों या बड़े, वो हर चीज़ को नोट कर रहे होते हैं। ये नहीं आप समझें कि वो बच्चा छोटा है इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आता। बल्कि आप यकीन करें वो और ज़्यादा चीज़ों को अब्ज़ॉर्ब करता है और फ़ील कर रहा होता है। वो उसके लाशऊर में जाकर बैठ जाती हैं यही सारी बातें। तो आप अपने इर्द-गिर्द देखें, अपने माहौल को देखें और ये देखें कि बहुत सी आपको ऐसे फैमिलीज़ मिलेंगी, आपके इर्द-गिर्द कोई ना कोई ऐसा ख़ानदान ज़रूर होगा जहाँ शौहर और बीवी या वालिदैन एक-दूसरे के साथ मोहब्बत से रहते हैं। और आपकी नज़र में भी बहुत से ऐसे ख़ानदान भी होंगे जो अमीर या मशहूर होने के बावजूद मिसाली नहीं होते। जिनके घरों में एक-दूसरे से लोग एक-दूसरे से मोहब्बत नहीं करते। वहाँ का माहौल अजीब होता है, वहाँ जाने का दिल भी नहीं चाहता। और यकीन करें जहाँ मोहब्बत नहीं होती ना, वहाँ नफ़रत होती है। और जो शौहर और बीवी के साथ-साथ बच्चों में भी फिर मुंतकिल हो जाती है। और जैसे-जैसे वो बच्चे बड़े होते हैं ना, ये नफ़रत वालिदैन से बच्चों के अंदर जम जाती है, मुंतकिल हो जाती है। उनके बच्चों के लाशऊर में ये चीज़ स्टोर हो जाती है। जिन घरों में शौहर और बीवी एक-दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, जैसे शौहर बच्चों के सामने बीवी की इंसल्ट करता है, उसे डाँटता है, कभी-कभी तो हाथ भी उठा लेता है, तो बच्चे जो है ना वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता बाप से नफ़रत करने लगते हैं और फिर बाप उनकी नज़र में हीरो नहीं रहता, वो हीरो से ज़ीरो पे चला जाता है। क्योंकि जब बच्चा बचपन से ही अपने वालिदैन में ऐसी बुरी आदतें देखता है ना, तो वो अपने बाप को अपना आइडियल नहीं बना सकता। तो इस तरह ये उल्टा भी हो सकता है, अक्सर माएँ भी शिकायतें करती रहती हैं, शोर मचाती हैं, खुद को मज़लूम ज़ाहिर करती रहती हैं और मर्द ये समझता है कि वो मज़लूम है और औरत ये समझती है कि दुनिया की सारी ज़्यादतियाँ उसी के साथ हो रही हैं। बहरहाल जब घरों में इस तरह के झगड़े, इस तरह की लड़ाइयाँ चलती रहती हैं ना, तो बच्चों की पर्सनैलिटी टूट जाती है। वो मोहब्बत नहीं फिर नफ़रत सीखते हैं। तो मोहब्बत की मिसाल जो है ना वो एक फलदार दरख्त लगाने की जैसी है। जैसे आप बीज बोते हैं ना, तो आप अगले ही दिन फल लेने नहीं पहुँच जाते वहाँ पर, बल्कि आप उसे पानी देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसकी ज़रूरत की चीज़ें फ़राहम करते हैं।
और बीज के उगने का इंतज़ार करते हैं। और जब बीज उगता है, पौधा निकल आता है, फिर भी आप फ़ौरन फल लेने नहीं पहुँच जाते वहाँ पर, बल्कि एक पूरा अमल आहिस्ता-आहिस्ता होता है, उसे बड़ा होने में वक़्त लगता है। और जब आपका पौधा मज़बूत हो जाता है ना, तो फिर चाहे आप उसे अकेला भी छोड़ दें, वो बढ़ता ही रहता है और फिर वो फल देता है और उसका फल जो है ना नस्लें खाती हैं। आपकी अपने बच्चों से मोहब्बत भी इसी तरह से है, इसमें आपको कुर्बानी भी देनी पड़ती है, आपको वक़्त देना पड़ता है और बहुत सी बातों को इग्नोर करना पड़ता है। आपको बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, ये नहीं होता कि आप फ़ारिग बैठे रहें, आपके बच्चों के लिए आपको कोई काम ना करना पड़े, बस उम्मीद लगाए रखें बच्चों से। जिन वालिदैन में शऊर होता है, वो अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देते हैं, वो हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। और जो नादान वालिदैन होते हैं ना, नासमझ होते हैं, अपने बच्चों के लिए कुर्बानी नहीं देते। आपको अपने बच्चों के लिए मेहनत करनी होती है, कुर्बानी देनी होती है, वक़्त और एक-दूसरे के ताल्लुक को मज़बूत करना होता है। तो शौहर और बीवी का रिश्ता जो है ना बच्चों के लिए एक बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। वालिदैन की तरफ से बच्चों को दिए जाने वाला सबसे बेहतरीन तोहफ़ा उनकी अच्छी तरबियत है। और अच्छी तरबियत का जो पहला गिफ्ट है ना, शौहर और बीवी या वालिदैन के दरमियान मोहब्बत है। तो आइए अब बात करते हैं अगले तोहफ़े की जो वालिदैन अपने बच्चों को दे सकते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो है टाइम। कहा जाता है ना कि बच्चों को आपका तोहफ़ा नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें आपकी मौजूदगी चाहिए। चिल्ड्रन डोंट नीड योर प्रेजेंट्स, दे नीड योर प्रेजेंस। यानी कि बच्चों को तोहफ़ों के बदले में आपका वक़्त चाहिए। लेकिन बच्चों को कैसा वक़्त चाहिए? वो है क्वालिटी टाइम। अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम देना एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं और बच्चे इससे बहुत खुश होते हैं। आपने भी ये ज़रूर फ़ील किया होगा अगर आप बाप या माँ बनकर अपने बच्चों से कहें ना कि अब ये 1 घंटा सिर्फ़ तुम्हारे लिए है। तुम इस 1 घंटे को मेरे साथ जैसे चाहो गुज़ार सकते हो। तो यकीन करें बच्चे बहुत खुश होंगे और आपकी इज़्ज़त भी करेंगे और उस वक़्त में आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलते बल्कि बच्चों की मर्ज़ी के मुताबिक चलना होता है आपको। आज अगर आप अपने बच्चों को वक़्त नहीं दे रहे ना, तो कल जब आपके बच्चे आपसे ज़्यादा ताकतवर हो जाएँगे, तब आपको भी उनके वक़्त की ज़रूरत होगी और वो आपको वक़्त नहीं दे सकेंगे। आज आप ताकतवर हैं, आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है, लेकिन कल जब मामला उलट होगा ना, तो आपको अपने बच्चों की ज़रूरत होगी। तो इसलिए वक़्त देकर उनके साथ अपने रिलेशनशिप को मज़बूत बनाएँ। और अगर आप बच्चों को क्वालिटी टाइम दे रहे हैं ना, लेकिन इस वक़्त आप चिड़चिड़े हैं, चिड़चिड़ेपन का शिकार हैं, लड़ाई-झगड़े या सुस्ती का शिकार हैं, तो इसे क्वालिटी टाइम नहीं कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं या उनके साथ टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रहे हैं उनकी पसंद का और उसी टाइम पे आप उन पर चिल्ला भी रहे हैं, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, उनको यानी कि इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं किसी न किसी बात पे। तो ये बिल्कुल भी क्वालिटी टाइम नहीं है, बल्कि क्वालिटी टाइम वो होता है कि उस वक़्त के दौरान आप वो करें जो आपके बच्चे चाहते हैं। अगर वो खेलना चाहते हैं या कोई टीवी प्रोग्राम देखना चाहते हैं, तो आप वही करें। इसी को क्वालिटी टाइम कहा जाता है और यही बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर वालिदैन की ये शिकायत होती है कि हमारे पास वक़्त नहीं है। हम बच्चों के लिए ही तो बहुत मेहनत कर रहे हैं ना। देखिए, हर इंसान को लगता है कि वो बहुत बिज़ी है और उसके पास टाइम बहुत कम है। आपको अपनी ज़िंदगी में से कुछ ऐसी चीज़ें निकालनी होंगी जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हैं या वो चीज़ें जिनके बगैर आप रह सकते हैं, वो इतनी ज़्यादा अहम नहीं है आपकी लाइफ़ में, उनके बगैर आप ज़िंदा रह सकते हैं। इसलिए आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। वक़्त की मिसमैनेजमेंट ना बहुत से लोगों की या बहुत से पेरेंट्स की आदत होती है। कई-कई घंटे रिमोट हाथ में लिए बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, कोई और काम नज़र ही नहीं आता। बहरहाल अगर काम नज़र आ भी जाए तो बड़े कमाल से नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर कोई बहाना बना लेते हैं। वो चाहते हैं कि ज़िंदगी जो है ना वो कंफर्ट ज़ोन में गुज़रे, बहुत आराम से, सुकून से गुज़रे और उम्मीदें और तवक्कुआत जो है ना हम बच्चों से वाबस्ता कर लेते हैं। तो अगर आज आप अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देंगे ना, तो कल आप उसकी एक्सपेक्टेशन भी कर सकते हैं बच्चों से। आज अपने अमाल दुरुस्त करें, बाद में बच्चों को इल्ज़ाम बिल्कुल भी ना दें। बहरहाल अगर आप अपने बच्चों के लिए क्वालिटी टाइम निकालना आपको बहुत मुश्किल लगता है ना, तो कहीं न कहीं से वक़्त निकालें, जहाँ से आप कुछ वक़्त बच्चों के साथ गुज़ार सकें, ताकि
آج آپ اپنے بچوں کو وقت کا بھی یہ بہترین تحفہ دے سکیں اور کل وہی وقت آپ اپنے بچوں سے حاصل بھی کر سکیں۔ اب آئیے بات کرتے ہیں تیسرے تحفے کی جو آپ اپنے بچوں کو بہترین قسم کا دے سکتے ہیں۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر ہم صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا تو اس کے لیے ہمیں اچھی ورزش اور اچھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ورزش کے بغیر ایکٹو نہیں رہ سکتے۔ جس طرح جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے ورزش ضروری ہے نا، اسی طرح مضبوط دماغ کے لیے کتابیں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ کو کتابیں پڑھنے کی عادت نہیں ہے نا تو اس میں یقین کریں نقصان ہے آپ کا۔ آپ اس وقت دنیا میں دیکھیں کہ جو بھی کنٹری جو ہے نا وہ ترقی کر رہا ہے وہاں پڑھنے لکھنے کی شرح بہت زیادہ ہے۔ جو بھی ملک جو بھی خطہ آپ دیکھ لیں جہاں کتابیں زیادہ پڑھی جا رہی ہیں نا وہ ملک ترقی کر رہا ہے، اور جہاں کتابیں کم پڑھی جاتی ہیں نا، جہاں پڑھنے کی شرح کم ہے لوگوں کی، وہاں وہ پسماندگی کا شکار ہیں، بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو کتابیں دینا شروع کر دی ہیں تو یہ ایک بہت ہی قیمتی تحفہ ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے قرآن پاک جیسی کتاب نازل کی ہے جو ہماری ترقی کا سبب ہے۔ دنیا میں جن علاقوں میں ہم خوشحالی دیکھتے ہیں نا یہ سب کتابوں کی ہی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی جو بھی مہنگائی ہے، کرپشن ہے، جو کچھ بھی ہے نا وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ اسے سالو نہیں کر سکتے، لیکن جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی آمدنی بڑھا سکتے ہیں، انکم بڑھا سکتے ہیں، آپ کاروبار کرنے کے نئے نئے طریقوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، آپ کتابیں پڑھ کر اپنی حالت کو پہلے سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ کسی بھی قسم کی مشکل، غم یا پریشانی سے خود کو کتابوں کے ذریعے نکال سکتے ہیں۔ کتابوں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب آپ انہیں اپنی عادت بنا لیتے ہیں نا تو آپ کی پرسنالٹی مکمل طور پر چینج ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنی اسلامک کتابوں کو دیکھتے ہیں نا جو مختلف رائٹرز کی اور علماء نے لکھی ہوتی ہیں تو ہمیں اپنے تمام مسائل کا بھی حل ملتا ہے۔ اسلام میں زندگی گزارنے کے تمام اصول ان کتابوں میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب ہم انہیں پڑھتے ہیں تو واقعی ہماری زندگی بہتر ہو جاتی ہے اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم انبیاء کی تاریخ اور صحابہ کرام کی تاریخ کتابوں ہی کی وجہ سے جانتے ہیں، اور اگر ہم روزانہ کتابیں پڑھنے کو اپنی عادت بنا لینا تو ہمیں ماضی کی تاریخ کا بھی علم ہوتا ہے، تو ہم مستقبل کے منصوبے بھی بنا سکتے ہیں، ہمیں زیادہ انفارمیشن ملتی ہے، ہمارا نالج بڑھتا ہے، اور ہماری پرسنالٹی کمپلیٹلی چینج ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں بچوں کو بھی کتابوں کا تحفہ دینا چاہیے، کتابوں میں انویسٹمنٹ کریں۔ ہم والدین بہت سی چیزوں پر بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی بہت زیادہ کرتے ہیں، بچوں کو بڑے طرح طرح کے گفٹ لے کر دیتے ہیں لیکن کتابوں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کے لیے نئی نئی کتابیں لائیں، ان کی عمر کے مطابق، ان کے انٹرسٹ کے مطابق، جس چیز میں ان کی دلچسپی ہے اسی کے مطابق کتابیں لا کر دیں۔ اسی طرح آپ کے بچے بھی بہت کچھ سیکھیں گے، ان کی سیکھنے کی صلاحیت بڑھے گی، اور آہستہ آہستہ جب بچے روزانہ کتابیں پڑھیں گے نا تو پھر ان کا انٹرسٹ بھی آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جائے گا کتابوں کو پڑھنے کی طرف۔ اب آئیے بات کرتے ہیں چوتھے تحفے کی جو والدین اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں، اور وہ ہے کانفیڈنس کا۔ یقین کریں خود اعتمادی جو ہے نا، کانفیڈنس تمام دروازے کھولتا ہے۔ اس دنیا میں اس وقت جو سب سے بڑے مسائل ہیں نا، بڑے بڑے مسائل، اس کی سب سے بڑی وجہ اعتماد کی کمی ہے۔ جیسے جیسے آپ کا کانفیڈنس بڑھتا ہے نا زندگی میں سکون اور ترقی آتی ہے، آپ کا غصہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی پرفارمنس بہتر ہو جاتی ہے، آپ زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ کے ریلیشنز بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے بچے پر اعتماد ہے نا تو وہ باقی تمام کامیابیاں خود حاصل کر لے گا۔ اگر اپنے اسکول کے وقت کو یاد کریں، اس وقت بڑے بڑے کامیاب لوگ کون تھے؟ وہی نا جن میں زیادہ کانفیڈنس تھا، اور خوش رہنے والے لوگ بھی وہی تھے جن میں کانفیڈنس زیادہ تھا، اور جو لوگ الجھن میں رہتے تھے ان میں کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو اعتماد کے ساتھ بات کرنا جانتا ہے، جسے خود پر یقین ہوتا ہے نا، جس کے اندر کچھ حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، اس کے اندر اتنی ایبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ اعتماد اور مکمل یقین کی وجہ سے وہ اپنے آدھے سے زیادہ مسائل نہ خود ہی حل کر لیتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو اعتماد کا تحفہ ضرور دیں جو ساری زندگی ان کے کام آئے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اپنے بچے کے ساتھ ریلیشن مضبوط ہو، آپ کی
जो बॉन्डिंग है उसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपका बच्चा खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारे और एक अच्छा शहरी बने और आपकी इज़्ज़त भी करे। तो ये चारों तोहफ़े अपने बच्चों को ज़रूर दें, क्योंकि कहा जाता है ना कि तोहफ़ा वो चीज़ होती है जो देने वाले की मोहब्बत और उसकी सोच की नुमाइंदगी करती है। तो अपने बच्चों को ये 4 तोहफ़े ज़रूर दें। तो यही थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपने पेरेंटिंग के बारे में कुछ नया सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।